हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे मोशन रिलेटेड टू अर्थ। उसमें हम कर रहे थे इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम देख रहे थे। तो हमने लैटिट्यूड एंगल और ये मतलब सारा लिख लिया था, जो लिखना था हमने इसका इससे रिलेटेड सारा लिख लिया था। लिखने के बाद हमने इसका जो भी एक सिंपल डायग्राम था वो बना करके और हमने ओमेगा के कंपोनेंट्स ले लिए थे। फिर मैंने आपसे कहा था कि एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये होती है, ये तो हम जानते ही हैं। जी लैम्डा जो है वो दूसरे फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता दो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, वेयर ए डैश इज इक्वल्स टू जी लैम्डा। तो रोटेटिंग फ्रेम में जो एक्सेलरेशन है वो है सी लैम्डा, और जो ए है दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअली जी। ठीक है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटीज़ ही हैं। ठीक है, तो आप इनके ऊपर भी वेक्टर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई? तो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। देखें, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपसे क्या कहा था, 1 तो निकल गई, मेरे को ओमेगा वेक्टर तो पता चल गया, पर मुझे नहीं पता आर वेक्टर कितना होगा। ठीक है, तो आर वेक्टर और निकाल लेते हैं अपन, अपना काम हो जाएगा। आर वेक्टर ये रहा, देखो दिख रहा है ना इसमें आपको आर वेक्टर। तो इस आर वेक्टर का आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इस आर वेक्टर का आप कंपोनेंट लो, किस दिशा में लोगे? एक तो वाई डैश दिशा में लोगे कंपोनेंट। बताओ इस आर डैश का वाई डैश दिशा में कंपोनेंट कितना होगा? बताओ जल्दी से। आर डैश का इस दिशा में कंपोनेंट कितना होगा वाई डैश में? देखो ये आर डैश इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस लैम्डा। तो या तो आप कहो कि आर कॉस 90 माइनस लैम्डा, या फिर आप कह दो आर साइन लैम्डा, क्योंकि कॉस 90 माइनस लैम्डा साइन लैम्डा ही होगा। ठीक है, तो इस दिशा में इसका कॉम्पोनेंट कितना होगा? आर साइन लैम्डा। ठीक है, एक आपको इसका कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, किस दिशा में? आपको लेना पड़ेगा इस दिशा में, ये वाली दिशा। तो ये वाली डायरेक्शन जो है ये कौन सी डायरेक्शन है? माइनस जेड डैश डायरेक्शन, क्योंकि जेड इस डायरेक्शन में है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ये हो गई माइनस जेड डायरेक्शन। समझ में आ गई? तो ये आपका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? आर कॉस लैम्डा। एक तो हो जाएगा आर साइन लैम्डा और एक हो जाएगा आर कॉस लैम्डा। सही? ठीक है, ये इसका जस्ट अपोजिट है जेड का। ठीक है, आप चाहो तो इस ओ पी को और इस जेड डैश को एक ही लाइन में बनाना। मैंने आपसे कहा था ना, मेरी ये गड़बड़ हो गई थी कि मैंने ओमेगा को भूल गई थी। ठीक है, तो यहाँ तो ओमेगा ही रहेगा, इस जेड को जो मेरा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ना, आप इसको सीधा बनाना, बिल्कुल ऐसे सीधा जेड डैश। तो जेड डैश का जस्ट अपोजिट यहाँ पे। तो इस आर वेक्टर का वाई डैश में कंपोनेंट हो गया आर साइन लैम्डा, और माइनस जेड, भाई जेड डैश इधर है तो ये उसके अपोजिट ये माइनस जेड ही तो डायरेक्शन होगी, माइनस जेड डैश। सही है, तो दोनों में कंपोनेंट ले लें। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? कंपोनेंट नाउ टेकिंग components of r vector along y dash axis and माइनस z dash axis। ठीक है, तो r वेक्टर कितना मिल गया आपको? देखो तो इस r वेक्टर का इस दिशा में कंपोनेंट कितना होगा? r cos 90 माइनस लैम्डा, है ना, यानी कि r साइन लैम्डा। ठीक है, और साथ में क्या आएगा? j कैप डैश। अरे भैया आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो एक तो हो गया आपका आर साइन लैम्डा। ठीक है, और अगर मैं कहूँ ये तो वाई डैश अक्ष के अनुदिश हो गया, और माइनस वाई के अनुदिश कितना होता? भाई वाई में तो हो गया आर साइन लैम्डा, और माइनस वाई के अनुदिश कितना होगा? माइनस आर साइन लैम्डा, है ना। तो आपको कंपोनेंट लेना है माइनस वाई डैश एक्सिस और प्लस जेड डैश एक्सिस। पहले क्यों लिखा था वैसे, उसका रीज़न भी समझाऊंगी। देखो, क्योंकि आपको सिंपल कौन सा पढ़ रहा है मैंने उस हिसाब से बताया। देखो आर वेक्टर का इस दिशा में कंपोनेंट कितना है बताओ तो? आर कॉस लैम्डा। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है? माइनस। प्लस में कितना होगा? माइनस आर कॉस लैम्डा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए जो आसान पढ़ रहा था पहले वो बताया। फिर आर वेक्टर का इस दिशा में कितना कंपोनेंट है? आर साइन लैम्डा। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे माइनस वाई डैश एक्सिस होगी, तो यहाँ कितना कंपोनेंट होगा? माइनस आर साइन लैम्डा होगा। ठीक है, तो आपको कंपोनेंट कहाँ कहाँ लेना है? माइनस वाई डैश एक्सिस में। तो माइनस वाई डैश एक्सिस में कंपोनेंट कितना है? माइनस आर साइन लैम्डा। ठीक है, साथ में क्या लगा देना है आपको? जे कैप डैश। और प्लस जेड डैश में कितना है? देखो माइनस जेड में तो है आर कॉस लैम्डा, तो प्लस जेड में कितना होगा? आर कितना होगा? प्लस जेड में, प्लस जेड में कितना होगा आपका? प्लस जेड में होगा आर कॉस लैम्डा। भाई इसमें कितना है आपका? एक मिनट,
ठीक है। तो आपको कंपोनेंट लेना है माइनस वाई डैश एक्सिस में और ये प्लस जेड एक्सिस में। तो कितना बन गया आपका आर कॉस लैम्डा और साथ में बन गया के कैप डैश। सही बात है, सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है। तो ये दरअसल पता है आपको, ये ओ पी आपकी एक्चुअल रेडियस है, मतलब एक्चुअली तो है, ये ओ आपका जो है वो एक्चुअल सेंटर है। तो एक तरीके से ये जेड डैश एक्सिस है और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये माइनस जेड एक्सिस है। समझ में आ गई? या फिर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसको माइनस जेड डैश एक्सिस मान लो, तो यहाँ पे आप इसको माइनस लिख दो, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि एक्स डैश जो है वो पूर्व दिशा में होगा, वाई डैश जो है वो उत्तर दिशा में होगा और जेड डैश जो है वो ऊपर की तरफ होगा, जेड डैश। और माइनस जेड डैश कहाँ होगा? सेंटर से नीचे की तरफ, सेंटर से अंदर की तरफ होगा। समझ में आ गई? इसलिए आप इसको मान लो, चलो इसको माइनस जेड डैश मान लो। तो कंपोनेंट आपके दो डायरेक्शन में हो गए, एक तो हो गया माइनस वाई डैश में, वो तो कितना हो गया माइनस आर साइन लैम्डा, और एक हो गया माइनस जेड डैश में और वो कितना हो गया आर कॉस लैम्डा। दोनों लिख दिया हमने, माइनस आर साइन लैम्डा जेड डैश जे कैप डैश और आर कॉस लैम्डा के कैप डैश। तो ये इक्वेशन हो गई मेरी थर्ड। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। अब बस कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इन दोनों को कहाँ रख देंगे अपन? 2 में रख देते हैं। ठीक है, रखो तो ज़रा 1 को और 3 को 2 में रखेंगे। पुट इक्वेशन 1 एंड 3 इंटू 2। तो जी लैम्डा इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये रही, रख रही हूँ मैं इसको। ऐसा करो, दोनों ओमेगा की वैल्यू एक साथ मत रखो, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इस ओमेगा की मत रखो, इसकी रखो। तो अंदर क्या क्या आएगा? ओमेगा, इस वाले इसको बाहर रखेंगे, ओमेगा क्रॉस को बाहर। ओमेगा की वैल्यू रख दो अब, ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा साथ में के कैप डैश। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है? आर वेक्टर के साथ। किसके साथ है? आर वेक्टर के साथ। आर वेक्टर कितना है? ये रहा। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए आपको। कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस का आर साइन लैम्डा, ठीक है, जे कैप डैश प्लस आर कॉस लैम्डा के कैप डैश। सही, ये लो ये लो। ठीक है, अब तो कॉलेज खुल रहे हैं आपके, अब तो फेस टू फेस ही पढ़ेंगे, है भाई? अब तो फेस टू फेस ही पढ़ेंगे। 8 तारीख से आपके कॉलेज खुल रहे हैं, एक लेक्चर और होगा आपका बस वीडियो क्लासेस में, फिर फेस टू फेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने डाउट्स ले आना, जो जो डाउट्स हो वीडियो सेशन में वो सारे क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, और आगे का पढ़ेंगे। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, सारणिक से कर सकते हैं, पर सारणिक से मत करो, आपको सीधा करना भी आना चाहिए। क्या करोगे? इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, मतलब इसको इन दोनों से करेंगे और इसको इन दोनों से करेंगे। समझ में आ गई? इसलिए इसको नहीं लिखा, क्योंकि फिर बहुत बड़ा सा क्रिटिकल सा एक्सप्रेशन हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। सही, ठीक है। तो जी लैम्डा आपका कितना हो गया? जी माइनस ओमेगा क्रॉस। ध्यान से देखना, इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ये डैश है, ये डैश है, हाँ डैश है, बिल्कुल डैश है। ठीक है, इसको इसके साथ करोगे तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे जो भी आए पीछे तो जे कैप डैश डॉट क्रॉस जे कैप डैश आएगा, और हम जानते हैं कि आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के जीरो होते हैं, तो ये जीरो हो गया। इसको इसके साथ करो, जे क्रॉस के कितना होता है? आई कैप डैश होता है। अरे भी होता है कि नहीं होता? तो क्या मिलेगा आपको? ओमेगा आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। इसको इससे कर रही हूँ मैं, सही है? कितना मिलेगा? ओमेगा आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, और साथ में कितना आएगा आपका? जे कैप नहीं, आई कैप डैश, क्योंकि जे क्रॉस के क्या बनता है? आई कैप डैश। सही है, ठीक है। फिर इस के कैप डैश को इसके साथ करो। अब के कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? माइनस आई होता है, तो ये मिलकर के क्या बन गया? माइनस का ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, और साथ में क्या मिल गया आपको? जे के क्रॉस जे माइनस आई होता है, तो ये हो गया प्लस साथ में क्या मिल गया आपको? कितना मिल गया भाई? के क्रॉस जे आई। अब इस के कैप डैश को के कैप डैश से करोगे तो जीरो मिलेगा फिर से। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों में से आई कैप डैश, दोनों में आई कैप डैश आ रहा है ना, तो ये तो बाहर आ जाएगा। ओमेगा आर आ रहा है, बाहर आ जाएगा, और साथ में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा। और वो क्या होता है? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो इसको एक दो स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं पहले। जी माइनस ओमेगा क्रॉस, है ना, अंदर कितना बचेगा आपका? ओमेगा आर
और साथ में आई कैप डैश, क्योंकि ये जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है ये तो हो जाना है 1। सही। अब हम देख लेते हैं कि ये आर का मैग्नीट्यूड होगा कितना ग्राफ से। देखो ये रेडियस है आपकी कैपिटल आर, ये जो रेडियस है आपकी ये कैपिटल आर ही तो है, वो तो मैंने दिखा दिया था माइनस जेड, मतलब ये तो एक्सेस तो ये है, लेकिन जो रेडियस है वो कितने को, ना यहाँ पे आर दिखाई है ना, ये इस स्मॉल आर का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, स्मॉल आर का कैपिटल आर की दिशा में जो कॉम्पोनेंट होगा वो कितना होगा, आर कॉस लैम्डा। या यूँ कह लो इस कैपिटल आर का इस दिशा में कितना कॉम्पोनेंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू, मैं ये लिख सकती हूँ ना कैपिटल आर कॉस लैम्डा, है कि नहीं। इस स्मॉल आर की दिशा में इस कैपिटल आर का कॉम्पोनेंट यहाँ लेना है, तो कैपिटल आर इसके साथ जितना एंगल बना रहा है उसके साथ कॉस लगा दो, तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर कॉस लैम्डा हो जाएगा ना डायग्राम से। ठीक है, बाय डायग्राम ये भी लिख लेना आप, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल आर कॉस लैम्डा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ, लिख दूँ। तो मैं दोनों काम कर रही हूँ, ओमेगा की वैल्यू भी लिख रही हूँ, ये बच रहा है ना अभी हमारा, ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन 1 से लिख रही हूँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप डैश, हाँ ये एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो ओमेगा है ना इसके ऊपर वेक्टर नहीं है, इसकी वैल्यू मत रखना अब, क्योंकि ये ओमेगा तो कब मिला, जब मैंने इस ओमेगा वेक्टर की वैल्यू रखी थी ना, उसमें ये ओमेगा था, ये विदाउट वेक्टर वाला है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर से गलती मत कर देना। तो ये आपका ओमेगा किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, अरे भाई किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा ये तो बता दो। हाँ ये करेगा इसके साथ, है ना, पूरा तो लिख दूँ इसकी वैल्यू, ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके साथ, इसके साथ होगा, सिर्फ आई कैप डैश के साथ, है ना। यहाँ पे आई कैप डैश लिख दो, और बाहर आपका क्या बचेगा, प्रोडक्ट से बाहर देखो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर कॉस लैम्डा है, उनको तो बाहर रखो। जो विदाउट वेक्टर वाली चीज़ है उनका वेक्टर में क्या काम है, वेक्टर प्रोडक्ट में उनका कोई काम है नहीं, तो ओमेगा विदाउट वेक्टर था, बाहर ले लिया। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल आर कॉस लैम्डा, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस लैम्डा, डायग्राम से अभी समझाया है। ठीक है, तो हमने वैल्यू रख दी, अब क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट करो। अच्छा एक बात और बताओ मेरे को, ये जी वेक्टर जो है, यानी कि ये एक्सेलरेशन है किसका है, अर्थ का है। अर्थ का ग्रेविटेशन कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है हमेशा, पृथ्वी के सेंटर की तरफ। देखो भाई ये हमारा ये एक्सेस जो है, ये सेंटर से दूर, ये तो कौन सा है, जेड डैश एक्सेस, और सेंटर की तरफ वाला कौन सा है, माइनस जेड डैश, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये जेड डैश है, और नीचे वाला जो अंदर की तरफ जा रहा है वो माइनस जेड डैश है। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्या मैं इस जी वेक्टर को माइनस का के कैप डैश जी लिख सकती हूँ क्या, किसी भी वेक्टर को शो करने के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए होती है। इस जी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो गया स्मॉल जी, और डायरेक्शन कौन सी हो गई, नीचे की तरफ, माइनस के कैप डैश यही तो है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, आई कैप डैश का जे कैप डैश, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, माइनस के। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ओमेगा कॉस लैम्डा, और साथ में क्या मिलेगा, माइनस के कैप। ठीक है, जे कैप क्रॉस आई कैप तो हो गया माइनस के, अब के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जे कैप, है ना, तो ये हो गया प्लस ओमेगा साइन लैम्डा, और साथ में हो गया जे कैप डैश। ठीक है, और बाहर कितना चल रहा है आपका, ओमेगा आर कॉस लैम्डा, चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब देखो कितना आसान हो गया करना, है ना। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का जी के कैप डैश, अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है तो ऐसे लिख दो, पहले मैग्नीट्यूड लिख लो फिर डायरेक्शन लिख दो। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये माइनस, अब सॉल्व कर लो सारा बाहर, है ना। ये कितना बन गया, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, और साथ में कॉस स्क्वायर लैम्डा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर क्या आ जाएगा, माइनस, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, अच्छा डायरेक्शन क्या है इसकी, के कैप डैश, फिर ये माइनस है, ठीक है। फिर क्या है, ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर साइन लैम्डा कॉस लैम्डा जे कैप डैश। अब के कैप डैश वालों को एक साथ में लिख लो, बाकी को वैसे का वैसे रहने दो। तो जी लैम्डा इसका इसी को कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया माइनस के कैप डैश, इसमें से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा,
माइनस के कैप डैश इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, ये बच गया, ठीक है। और आपका क्या बच गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा कॉस लैम्डा और साथ में क्या आ गया जे कैप डैश। तो ये आपके पास आ गया पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए समीकरण। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि अर्थ के उस कॉन्टेक्स्ट में आपको निकालना हो कि एक्सेलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालिए, तो ये हमारी त्वरण की रूपांतरण समीकरण है किसके लिए, पृथ्वी के लिए। ये हमारा पूरा हो गया। इसमें हम कुछ केसेस पढ़ेंगे, परिणामी त्वरण भी निकाल सकते हो। परिणामी कैसे निकलेगा, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके एंड कर दोगे प्लस करके, ठीक है। फिर हम प्रभाव देखेंगे कि ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लासेस ही शुरू हो रही हैं, फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी, फिर मेरे को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं जो है वीडियो क्लासेस भी लूँ, ठीक है। तो हमारी लास्ट क्लास लेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू सो मच।